बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रीन लॉकडाउन कि ग्रीन लॉकडाउन क्या होता है और ये क्यों लगाता है हुकूमत, और इसके फ़वाइद क्या है और ये कहाँ पर लगाता है। तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने लॉकडाउन का नाम सुना होगा, और आजकल स्मोक की वजह से हुकूमत बेशतर सिटीज़ में ग्रीन लॉकडाउन लगाते हैं। तो आखिर ग्रीन लॉकडाउन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लॉकडाउन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लॉकडाउन। अ लॉकडाउन इज़ अ टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस or confinement measures implemented to contain or mitigate a crisis, ensure public safety and prevent the spread of disease or harm। तो डेयर व्यूअर्स, लॉकडाउन जो होता है वो आर्जी तौर पर पाबंदियाँ होती हैं किसी हुकूमत की तरफ से, ताकि जो कोई क्राइसिस आता है, ठीक है, कोई बहरान आता है, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो माहौलियाती बहरान हो या सिक्योरिटी की वजह से हो, तो उससे बचने के लिए वो और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो बहरान होते हैं उसको फैलाने से बचाने के लिए हुकूमत जो इक़दामात करते हैं आर्जी तौर पर, तो उसको हम फिर लॉकडाउन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसलिए लगाते हैं ताकि इस बहरान से शहरियों को बचाया जा सके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन लॉकडाउन। Green lockdown refers to a set of measures aimed at reducing air pollution and improving air quality, typically implemented during severe pollution episodes or environmental emergencies. The term green emphasizes the focus on environmental protection. अब डियर यूज, ग्रीन लॉकडाउन क्या है। तो ग्रीन लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि जब माहौलियाती आलूदगी होती है, जिस तरह आजकल स्मोग पड़ा है, ठीक है ना, मुल्क के बेशतर हिस्सों में, तो उससे बचने के लिए और माहौल को साफ रखने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ आर्जी इकदाम किए जाते हैं, ठीक है, उसको हम फिर ग्रीन लॉकडाउन बोलते हैं। और ग्रीन का मतलब इधर ये है, वो माहौलियाती प्रोटेक्शन को यानी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो जब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से जो आर्जी इकदाम किए जाते हैं, ठीक है, उससे फैलाने से बचने के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए और साथ में हवा को, फ़िज़ा को साफ रखने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं उसको हम फिर लॉकडाउन बोलते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब लॉकडाउन क्यों होता है और कहाँ लगाते हैं। लॉकडाउन वहाँ लगाते हैं जब स्मोक ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है, जहाँ माहौल आलूदा होता है, तो ग्रीन लॉकडाउन वहाँ लगाया जाता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि ग्रीन लॉकडाउन के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेहिकुलर मूवमेंट, लिमिटिंग और बैनिंग नॉन एसेंशियल व्हीकल्स टू रिड्यूस एमिशंस। तो सबसे पहले है गाड़ियों पर पाबंदी। तो जब जहां ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाता है तो वहां पर जो गाड़ियां होती है, ठीक है ना, जो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, जो माहौल के लिए नुकसानदेह होते हैं, उसको बैन करते हैं, या गाड़ियों की जो मूवमेंट है, ठीक है ना, वहाँ उसको कम कर देते हैं, ताकि जो आलूदगी फैलाते हैं, जो वो धुआं छोड़ते हैं, ताकि फिजा में धुआं कम हो और उससे फिर माहौल साफ हो। सेकेंड नंबर पर है इंडस्ट्रियल शटडाउन, टेम्परेली क्लोजिंग और रिड्यूसिंग ऑपरेशन ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। अब वो इंडस्ट्रीज को बंद कर देते हैं, ठीक है ना, टेम्परेरी तौर पर, या उसकी जो ऑपरेशन होती है या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कम करते हैं। और क्यों बंद करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए बंद करते हैं ताकि जो पॉल्यूशन खारिज करते हैं, ठीक है ना, धुआं छोड़ते हैं या और पॉल्यूटेंट हवा में, फ़िज़ा में छोड़ते हैं, ताकि वो कम से कम हो और माहौल या फ़िज़ा साफ हो। थर्ड नंबर पर है कंस्ट्रक्शन बेन्स, halting कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू मिनिमाइज डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर। अब जो कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाए जाते हैं जिसकी वजह से माहौल साफ हो, ठीक है ना, वो एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से माहौल फिज़ा गन होता है, तो वो उसको बैन करते हैं या इसकी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोशन, इंकरेजिंग यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग। अब चौथे नंबर पर है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रमोशन। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोशन का मतलब ये है कि हुकूमत ये कंपेन करते हैं कि जो अपनी गाड़ी है, ठीक है ना, उसको यूज़ ना करो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना,
उसको यूज़ कर ले, ठीक है ना, या साइकिलिंग यूज़ करें, या अगर आप ऑफिस जाते हैं नज़दीक है, ठीक है ना, तो आप पैदल जाएं और अपनी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या गाड़ी है उसको यूज़ ना करें। 5वें नंबर पर है एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन, लिमिटिंग एनर्जी यूजेज स्पेशली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब इसके बाद कहते हैं कि जो एनर्जी है, जिस तरह कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जब आप कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल जलाते हैं, तो उससे हवा में आलूदगी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज करते हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती जो फिज़ा है, ठीक है ना, वो गंद होता है और उससे फिर माहौल आलूदा होता है। 6 नंबर पर है इमिशंस मॉनिटरिंग, इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी एंड इमिशन। इसके बाद जो माहौलियाती मॉनिटरिंग है, ठीक है ना, उसको मॉनिटर करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है ना, वो खारिज होते हैं, तो वो जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना, कि कब और कहाँ पर जो है ना वो एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम बेनिफिट्स को पढ़ेंगे कि ग्रीन लॉकडाउन की बेनिफिट्स क्या है। तो नंबर 1, इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो सबसे पहले जो फ़ायदा ये है कि इससे जब ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाता है तो जो एयर क्वालिटी होती है, ठीक है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, यानी हवा साफ़ होता है। इसके बाद दूसरे नंबर रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर, जो फ़िज़ा में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिस तरह हम कोयला जलाते हैं या कोई मेटलिक मैटर जलाते हैं, उससे जो पॉल्यूटन हवा में खारिज होते हैं, ठीक है ना, वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या ओजोन लेवल है, वो फ़िज़ा में कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फ़िज़ा साफ़ होती हैं और जो इंसान को बीमारियाँ लगती है उससे फिर महफूज रह सकते हैं, ठीक है ना, उससे फिर बचा जा सकता है। चौथे नंबर पर प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, क्योंकि जब फ़िज़ा आलूदा होती है तो इस वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, आई इरिटेशन होते हैं, तो जब ग्रीन लॉकडाउन होता है तो उससे करते हैं, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। और 5वें नंबर पर है मिटिगेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो जब माहौल आलूदा होता है तो उस वजह से जो माहौल होता है, ठीक है ना, उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए और माहौलियाती जो नुकसान है उससे बचने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, और इससे जो माहौलियाती आलूदगी है वो कम किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है।